नवरात्रि में सपा घोषित कर सकती है अपना प्रत्याशी अखिलेश यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कन्नौज में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद मीडिया से की बात। आज समाजवादी का सेक्टर और बूथ सम्मेलन था। वोट के माध्यम से ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। बीजेपी ने कन्नौज के विकास को रोका है। सुगंध के शहर को सांसद के करतूत के नाम से जाना जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले लोधी समाज को अपमानित किया गया। बीजेपी ने कहा कि खरीद लेंगे। यह लोग सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। कन्नौज से सपा प्रत्याशी को लेकर कहा कि अभी चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। अच्छे दिन आने दो, नवरात्र के दिन सब जान जाएंगे कि चेहरा कौन होगा। ईडी सीबीआई का डर दिखाकर इन्होंने सबसे ज्यादा चंदा वसूल किया। मुझे सुप्रीम कोर्ट पर उम्मीद है कि धीरे धीरे सब बाहर होंगे। कोर्ट सच के साथ रहेगी। जो मुख्यमंत्री अपने मुकदमे वापस लेता है, कोई ऐसा नहीं हुआ अभी तक 10 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। प्रत्याशी बदलने पर बोले यह तो होता है, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही है। जिस तरीके से लोगों ने स्वीकार नहीं किया था कि गाड़ी पलटने से एनकाउंटर हो जाता है, जो जेल में जहर देने की बात होती है। इस बार कन्नौज में रिकॉर्ड मतों से जीत होगी। पल्लवी पटेल पर बोले अखिलेश। कुछ लोग बीजेपी के लिए चुपके से काम कर रहे हैं। पिछले चुनाव से पहले इत्र कारोबारी के यहाँ छापा मारा गया और कहा गया कि यह समाजवादी पार्टी का है। बीजेपी के लोग फर्जी फोटो बना देते हैं, इनसे सावधान रहना है। लोकतंत्र में सवाल यह है कि किसी मुख्यमंत्री को झूठे मुकदमे लगाकर जेल भेज दे रहे हैं। अपने ईडी सीबीआई से दबाव बनाया और चंदा ले लिया। सुप्रीम कोर्ट की जज ने कहा कि सबसे बड़ा स्कैंडल नोटबंदी है। ब्यूरो हेड कुणाल कश्यप की खास रिपोर्ट। जब 2022 था, एक इत्र व्यापारी के यहाँ छापा मारा। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। और ये आरोप और प्रचार किया गया कि ये समाजवादी हैं, ये समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हैं। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो वो सब माल बीजेपी वालों का निकला। बताओ, 200 करोड़ से ज्यादा निकला भाजपाइयों के। उन्हीं के लोगों का है कि नहीं है? और फिर जब खिसिया गए तो पम्मीजन पे छापा मारा कि नहीं मारा छापा? उन्हें परेशान कर रहे कि नहीं कर रहे? ये घबराए हुए लोग हैं। सोचो, जो ये कहते हो 400 पार, तो बताओ घबराए क्यों हो? 400 पार वाले अपनी पुलिस को आगे क्यों कर रहे हो? झूठा प्रचार क्यों कर रहे हो? अपना विकास बताओ और पाओ 400। और अगर आपने विकास नहीं किया है तो इस बार 400 हार। बीजेपी कह रही है कि आप तब तो मिल गए, लेकिन दिल नहीं मिले हैं आपको। उनके कितने दिल मिल गए? माला में कोई एक नेता जा रहा था, माला से निकल के बाहर हो गया गला उसका। आपने वीडियो नहीं देखा? सोचो, इतने सीनियर नेता, माला में गलती से उनका वो आ गई गर्दन। इतनी जल्दी गर्दन निकाली, आपने नहीं देखा? और एक बहुत सम्मान पाने वाले लोग, अब हल्का वो पीछे वाले कोने को मैं जानता ही नहीं हूँ कि क्या कहा जाता है, केवल उतना पकड़े हुए थे। आपने नहीं देखी अभी तस्वीर? हल कहाँ पकड़े हुए थे? बिल्कुल आखिरी में बस छू रहे थे हल को। ये सम्मान है? ये वोट के लिए सम्मान दिया गया, तो वोट मिल जाए बस। तस्वीर भी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। लोधी प्रधानमंत्री जी बैठे हैं और राष्ट्रपति। अभी सुनने में बीजेपी वालों ने नकली फोटो बना दी है, कॉपी एंड पेस्ट करके। राष्ट्रपति जी बैठी हैं और हम लोगों को फर्जी बोला जा रहा है कि लोग ये पिक्चर चला रहे हैं, वो फर्जी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, सावधान रहिए लोकतंत्र में। बीजेपी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी की फोटो बना देंगे। तो नकली फोटो बनी कि नहीं बनी? अब कोई कहेगा नहीं, इसलिए नहीं कहेगा जिसका दाना उसका गाना। बताओ, आप बताओ, फर्जी फोटो बनी कि नहीं बनी? पता नहीं पहले की असली थी कि अब असली है। अब इसकी जांच कौन करेगा? इसकी इंटरनेशनल एजेंसी जांच कर सकती है। तो वो फोटो कहाँ से आई है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। उसको तो हम लोगों ने भी ट्वीट किया, मान लो बहुत सारे जर्नलिस्टों ने भी ट्वीट किया, बहुत सारे सामान्य नागरिकताओं ने भी ट्वीट किया। वो फोटो कैसे बाहर आ गई? कैमरामैन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसके खिलाफ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का छापा पड़वा। जिस पत्रकार ने ऐसी फोटो खींच दी अपनी कलाकारी से,
उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। या फिर संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है सर। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फौरन जमानत दे दी है और उनको जेल से रिहाई की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। मैं धन्यवाद देता हूं और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट और इस देश का न्यायालय धीमे धीमे सभी को जेल से बाहर कर देगा और जीत आखिरी में सत्य की होगी। सर, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है? क्या एनडीए से निपट पाएगी खुद है? ये जो दुर्व्यवहार का ब्रह्मांड रिकॉर्ड बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, झूठ बोलने का ब्रह्मांड रिकॉर्ड बनाया, इसका जवाब जनता देने जा रही है इस बार। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पिछली सरकारें दंगा करवाती थी और गुंडे सुरक्षित थे, लेकिन इस बार गुंडे असुरक्षित। जो मुख्यमंत्री अपने मुकदमे वापस लेता हो उससे बड़ा कौन हो सकता है? जो मुख्यमंत्री पर अपने मुकदमे वापस लगने का आरोप हो, लगाने का आरोप हो, वापस लेने का, कोई नहीं जानता क्या? कौन नहीं जानता कि उन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए? क्या कभी कोई ऐसा मुख्यमंत्री बना हुआ जिसने अपने मुकदमे वापस लिए हो? और फिर माफिया की सूची जारी क्यों नहीं करते हैं? टॉप 10 उत्तर प्रदेश के कौन माफिया हैं, उसकी सूची जारी क्यों नहीं करते हैं? ये जानबूझ करके माफिया और इस तरह की बहस में सबको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। जो पेपर लीक हुए हैं, जो अब तक की 10 परीक्षाएं पेपर लीक हुई हैं, उन नकलची माफियाओं के बारे में क्या कहेंगे? जो पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोग ही करा रहे हैं, उन माफियाओं के बारे में क्या करेंगे? लीक माफिया, पेपर लीक माफिया, उनके बारे में क्या कहेंगे? अगर एक भी शब्द बोला हो तो बता दो इन्हें। अग्निवीर जैसी नौकरी कोई नौजवान स्वीकार नहीं कर सकता। बताओ, दिल्ली वाले या लखनऊ वाले एक शब्द कह रहे हो तो बता दो। राजपूत आ जाओ, पीछा जाओ, उधर सुधर। जैसे आपने पीडीए डुप्लीकेट की बात की, इशारा किधर? इशारा क्या है? जब कोई ब्रांड फेमस हो जाती है तो उसी की नकल करके कुछ लोग बाजार में आ जाते हैं। इशारा आप समझदार हो, सब जानते हो। प्रत्याशी बदले जा रहे हैं, इसको क्या कहना? हाँ, एक तो बदले जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी अनाउंस नहीं कर पा रही। उनके जो प्रत्याशी हैं वो जनता दौड़ाई जा रही है, कुछ अपने वापस कर रहे हैं। सोचो, गुजरात में जिन्हें टिकट दी गई टिकट वापस कर दी, मणिपुर में इन्हें प्रत्याशी नहीं मिल रहे, ढूंढे, नॉर्थ ईस्ट में प्रत्याशी नहीं मिले, ढूंढे, लद्दाख जा नहीं सकती बीजेपी। सोचिए, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हैं, वो दक्षिण भारत में कहां प्रत्याशी इनके पास? नॉर्थ ईस्ट में कहां है प्रत्याशी इनके पास? लद्दाख में और इस इलाके में पूरा इनके खिलाफ खड़े लोग हैं। ये लोग कह रहे हैं कि कुछ हिस्सा समुद्र का इधर उधर हो गया था, लेकिन रिजांगला जैसे मेमोरियल जो चीन ने तोड़ दिया, उसके बारे में क्यों चुप है ये लोग? क्या चीन से घबराती है भारतीय जनता पार्टी? ओवैसी और अन्य नेता सरकार के घर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो गरीबों के लिहाज से उनकी छवि खराब की। जिस तरीके से लोगों ने स्वीकार नहीं किया था कि गाड़ी पलटने से इनकाउंटर हो जाता है, उसी तरीके से लोग ये भी महसूस कर रहे हैं कि जेल में जहर दिया गया है और लोग चर्चा कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं। सोचो, जो सरकार की हिफाजत में जिसकी जान चली जाए। इसीलिए तो हमने कहा कि जो जीरो टॉलरेंस कहने वाले हैं, वहां कहीं भी कोई मारा जा सकता है सरकार के माध्यम से। जो आरोप सरकार पे लग रहे हैं, और हम और आप नहीं भूले हैं, बगल में ही बुलडोजर से मां बहन को जिंदा जला दिया था, याद होगा? तो जो सरकार ये दावा करती हो कि जिन अधिकारियों ने जिंदा जला दिया था उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, वहीं आपको याद होगा एक थाने में क्षत्रिय बिरादरी का नौजवान, उसकी हत्या हो गई थी, कहा था कार्रवाई होगी पुलिस पर। क्या कार्रवाई हुई पुलिस ने?
कन्नौज में 85 का ऐलान किया और नवाज तक हो जाए। अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कुछ, तो मैं क्या करूँ उसके लिए? नहीं, अधिकार दूसरा तो आपकी पार्टी की ओर से या आप करेंगे ना? इस बार रिकॉर्ड मतों से कन्नौज में जीत होने जा रही है। आप लड़ेंगे ना? देखो क्या होता हूँ, कितनों की आई साइट चेक करूँ। पूरा सस्पेंस अभी भी कायम रखेंगे। क्यों सस्पेंस रखा है भाई? हर काम अच्छे दिनों में होना चाहिए। क्लियर हो गया। परसों परसों थाने में जुआ खेल रहे थे बीजेपी के लोग, और उनको लाया गया थाने में, और फिर बीजेपी का नगर अध्यक्ष आता है और उनको जबरदस्ती खींच के वहाँ से लेके जाता है। तब वहाँ पर जूता लाठी सब चलता है, उसके लिए कुछ नहीं पूछेंगे आप लोग। ये पत्रकार सब जानते हैं कि बीजेपी हारने वाली है, इसीलिए सवाल हम लोगों से पूछ रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें यू न्यूज़ लाइव 24 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।